गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम देखेंगे माँ की ममता। ये एक कविता है, उस कविता का नाम ये है माँ की ममता। अब माँ क्या होती है ये तो सबको पता ही है कि भाई माँ जो है इस संसार के अंदर ना होती तो ये संसार कभी इतना खूबसूरत नहीं होता। माँ ने हर बच्चे को जन्म दिया है ना। कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी हो, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, तो सबको माँ ने जन्म दिया है। तो माँ न बनाते ईश्वर तो भगवान जो है वो अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उसे ही सब कुछ काम करना पड़ता। पर जो माँ बनाई है तो माँ ने सब कुछ अपने पास, अपने साथ जो सब कुछ ले लिया है कि भाई माँ ने ये संसार हमें दिखाया है। हम जब छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे छोटे आप थे, तब भी माँ आपको पहचान जाती। जब आप बिल्कुल उसकी गोद में आ जाते थे, इतने छोटे छोटे थे, फिर भी माँ जो है वो आपको समझ लेती थी। आप हंसते थे, रोते थे, भूख लगी हो, चाहे कुछ भी हो, आप बीमार हो तो भी माँ आपको समझ जाती थी। माँ के अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया है। तो माँ जो है तो माँ की वो प्यार भरी बातें, वो मुस्कुराहट, वो सब कुछ हमें बहुत ही याद आता है। आपको पता है, जिसकी मम्मा नहीं होती है ना, उसको माँ क्या होती है ना वो पता ही नहीं चलता। पर हमारे पास तो माँ है, तो हमें पता है कि माँ जो है वो प्यार की मूरत कहलाती है। अगर हमें कोई प्यार देखना है, हमें प्यार से कोई बात कर रहा है, तो हमें उसमें अपनी माँ की छवि दिखती है। तो माँ जो है वो प्यार की बरसात करती है ना। हमारे कोई भी दुख दर्द हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो माँ जागती है। जैसे कि आप छोटे छोटे होते तभी आप बीमार हुए थे तो माँ पूरी रात जागती है। वो कभी अपनी आँखों में आंसू बताती नहीं है, पर अंदर ही अंदर माँ जो है वह आपके लिए दुखी होती है। तो जब भी माँ का हाथ आपके सिर पर सहलाती है तो माँ का प्यार हम पर बरसता है ना। तो इस तरह से माँ जो है वह माँ का दिल जो है, तो माँ का दिल कौन होता है आपको पता है? उसके बच्चे उसका दिल होता है, उसका हृदय होता है। और हृदय के अंदर जो प्यार होता है वो किसके लिए होता है? अपने बच्चों के लिए। तो माँ न होती तो क्या होता? तो माँ न होती तो ये संसार भी ना होता। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को अपनी मम्मा ने जन्म दिया है। तो इस तरह से माँ जो है वो ममता का सागर है। कुछ भी हम किसी के पास कुछ भी हम मांगे ना तो ही हमें मिलता है, पर माँ एक ऐसी है जो हमें बिना मांगे सब कुछ दे देती है। उसे पता ही है कि हमें क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, क्या चाहिए हमें। हम बीमार होते हैं तो हमारे सिरहाने से वह उठती नहीं है, कहीं दूर नहीं जाती है, और इधर उधर सबको वो बता देती है कि भाई आज मेरा बच्चा बीमार है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से माँ जो है वह ममता की मूरत है। माँ का कोई मोल नहीं होता है। एक तरफ माँ है और दूसरी तरफ दुनिया की खुशी है, तो किसे चुनेंगे? भाई मैं तो अपनी मम्मा को ही चुनूँगी, क्योंकि मम्मा ने हमें जन्म दिया है ना। अगर मम्मा है तो हमारी सभी खुशियाँ हमारे पास है ना। तो वैसे ही ये माँ जो है, तो माँ का कोई तोल नहीं होता। दुनिया में सबसे पहले हमें हमारी माँ ही होती है ना। तो माँ और पापा दोनों, ठीक है, तो माँ और पापा दोनों के लिए हमें इतना ही प्यार होता है और इतना ही प्यार बनाए रखना है। ठीक है, जब भी आप बड़े भी हो जाओ तब भी, जब अभी आपको मम्मा की हर पल ज़रूरत महसूस होती है ना, वैसे ही बड़े भी हो जाओ ना तब भी मम्मा के लिए इतना ही प्यार रखना है, फिर चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। ठीक है,
तो इस तरह से ये माँ जो है, माँ की ममता की मूरत कहलाता है, ठीक है, कहलाती है। तो यहाँ पर माँ के बारे में कहा गया है। तो पापा भी भले ही हमें गुस्सा करते हो, पर पापा जो है वो भी हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना। जैसे माँ हमें प्यार करती है, वैसे पापा भी हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना। तो पापा भी हमारे लिए इतने ही प्यारे हैं, पर यहाँ पे तो माँ के लिए कहा गया है। तो हम माँ के बारे में यहाँ पे कविता सुनेंगे। ओके, चलो हम कविता पे आते हैं। जो माँ न होती तो क्या होता? सबसे पहले ये संसार न होता। अगर माँ न होती तो क्या होता भाई? तो ये संसार न होता। जो ये बच्चे जो है वो माँ जो है वो बच्चों को जन्म देती है, तो अगर माँ न होती तो ये पूरा संसार भी न होता। ममता की बरसात न होती। प्यार कौन लुटाता हम पर? ममता कौन लुटाता हम पर? भाई माँ ही लुटाती है। तो बरसात न होती है ममता की। प्यार की कोई बात न होती। ये प्यार भरी बातें जो है वो कौन करता है? तो माँ करती है। माँ की छवि कैसी न्यारी, सबसे बातें उसकी प्यारी। ठीक है, माँ की छवि, माँ का जो चेहरा है वो कैसा होता है? सबसे न्यारा। अगर छोटा सा बच्चा हो ना, तो उसे हम पूछे ना कि तू कैसा बनना चाहता है, तो तुरंत वो बोल देता है कि मैं मम्मी जैसा या तो मैं पापा जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे बातें सब उसकी जो बातें होती है, जो सारी बातें उसकी कैसी लगती है हमें? प्यारी प्यारी। आपने देखा है छोटा सा बच्चा होता है ना, आपको तो याद भी नहीं होगा, पर आप जब छोटे थे ना, तब आप किसी के भी पास जाए ना, पर आपको अगर मम्मी उठा लेना, तो आप बिल्कुल चुप हो जाते, खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते जैसे आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। दर्द सभी वो सह लेती है। माँ जो है वो सभी दर्द सह लेती है, सभी दुख, कोई भी तकलीफ हो तो वो सह लेती है, पर अपने बच्चों को कोई भी दुख नहीं देने देती है। दान जीवन का वो देती है। आप उसके इर्द गिर्द रहते हो, आप उसके पास रहते हो, आप जब भी उसके पास रहते हो तब वह क्या बोलती है? हमेशा यही बोलती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, मुझे चाहे कोई भी दर्द मिले, कोई भी तकलीफ मिले, पर मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। तो वो सब दर्द सह लेती है, पर आपको क्या करती है? वो दान जीवन का देती है। मेरी सारी उम्र मेरे बच्चों पे लग जाए। आँखों में न आंसू जब आते हैं, जब माँ की आँखों में, आपकी आँखों में जब आंसू आते हैं ना, जब आप गिर जाते हो, आपको कुछ बीमार हो जाते हो, भूख लगी है तो आप रोते हो ना, तब माँ जो है ना वो आपको आपके सिर पे हाथ सहलाती है और भगवान से क्या मांगती है वो माँ? भगवान का एक वरदान है माँ। भगवान के लिए भी, भगवान के पास भी यही मांगती है माँ कि भाई मेरे बच्चे सही सलामत हो। और ये जो माँ है वो एक भगवान का वरदान है कि जो हमारे ऊपर माँ की छाया है, हमारी ही पहचान है माँ। ये हम कहीं पर भी जाते हैं ना, तो हम अपनी मम्मा के नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे कि हम अपने नानी के घर जाते हैं ना, तो हमें यही नाम से पहचाना जाता है कि भाई देखो देखो ये इसका बेटा है ना। तो इस तरह से मम्मी की पहचान बिल्कुल मम्मी जैसा है, ऐसा कह देते हैं ना हमें। तो आप जो है, या तो सभी बच्चे जो है वो मम्मी की पहचान होती है। ना दुखे कभी माँ का दिल, ये याद रखना है कि कभी माँ का दिल तोड़ना नहीं है। माँ को कभी तकलीफ़ नहीं देनी है। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि मम्मी को परेशान कर देते हैं, फिर मम्मी रोने लगती है। तो आपको याद रखना है मम्मी को कभी परेशान नहीं करना है, क्योंकि मम्मी जो है वो भगवान का स्वरूप होती है। तो मम्मी को कभी परेशान नहीं करना है। ये वादा ही तो करना है हमें क्या करना है? ये वादा करना है कि भाई हमें कभी मम्मी का दिल नहीं दुखाना है। अपनी माँ के चरणों में हम क्या करेंगे? हम अपनी माँ के चरणों में अपना सर को ही तो धरना है। हमें अपनी माँ के चरणों में अपना शीश झुकाना है, हमें
कभी भी उसको परेशान नहीं करना है, क्योंकि ममता का कोई मोल नहीं है। हमारी माँ जो है उसकी ममता है, उसका प्यार है, उसका कोई भी मोल नहीं होता। जिस बच्चों की माँ नहीं होती ना, उसे पूछो कि भाई माँ क्या होती है, तब वो माँ के प्यार के लिए तरसते हैं। तो माँ की जो ममता होती है ना, माँ का जो प्यार होता है ना, वैसा प्यार कोई भी नहीं कर सकता। हमारे घर के कोई भी हो तो वो हमारी माँ के जितना कोई भी प्यार नहीं कर सकता। इसलिए जब तक हमारी माँ है तो आप माँ की कद्र किया करो, माँ को समझो, माँ को जो उसकी ममता है उसका समझना चाहिए कि भाई माँ जो है वो हमारे लिए कितना करती है। आप जब स्कूल जाते हो तो सब आपसे पहले वो उठ जाते हैं, मेरे बच्चे को ये चाहिए, मेरे बच्चे को वो चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, शूज़ चाहिए, सॉक्स चाहिए, बैग चाहिए, लंच बॉक्स चाहिए, सब कुछ वो तैयार करती है। वरना उसे कहाँ स्कूल जाना था, तब भी वो आपके लिए इतना कुछ करती है। पूरे जीवन के अंदर वो ये सह लेगी कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरे बच्चे को सब कुछ चाहिए, उसे सब मैं दिलाऊंगी, ऐसा वो कहती है। माँ का कभी कोई तोल नहीं होता। माँ को हम कोई भी जो मूल्यवान चीज़ें होती है उसके साथ हम तोल नहीं सकते, चाहे कोई भी हो, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात कोई भी हो, तो माँ को हम किसी में भी तोल नहीं सकते। उसका प्यार इतना जो है वो कीमती है, पीछे दुनिया रह जाती है। अगर माँ ही नहीं है तो फिर आपके लिए ये दुनिया जो है वो एकदम बेकार है। तो माँ है तो वो हमारी खुशियाँ हैं। तो इसलिए अभी से ही माँ जो कहती है वो हमें करना है, क्योंकि माँ हमारा हमेशा अच्छा ही चाहती है। तो इसलिए माँ हमारे लिए अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे ये कविता जो है वो मैं लिखने के लिए दे रही हूँ, आपकी CW के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम ये शब्दार्थ है, उसके क्वेश्चन आंसर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, सो यहाँ तक हम रखते हैं। और आपको एक वादा करना है कि आप हमेशा अपनी मम्मा और पापा की बात मानोगे ना? मुझे पता है आप यही बोलोगे, हाँ मैं करूँगा। ठीक है, ओके। सो इस वादे के साथ ही हम ये कविता जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू।